आप सभी का हमारे YouTube चैनल अचीवमेंट एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम का पहला जो चैप्टर है, टॉपिक जो है पोषण, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए आज देखते हैं कि क्या इसमें है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इसमें जो सब्जेक्टिव का आता है चैप्टर वाइज वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं जैव प्रक्रम। कल हम इससे पहले वाले वीडियो में कुछ इसके बारे में बताए थे, ऑब्जेक्टिव का था। यहाँ मतलब ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, जैव प्रक्रम है क्या। देखिए यहाँ पे है, जैव प्रक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो यहाँ इसका डिफिनेशन दिया हुआ है, यहाँ पे है। देखिए, जीवों में संपन्न होने वाली वे सारी क्रियाएं जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे में कह सकते हैं जीवों में होने वाले वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपना जीवन जी सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में हमको चार चीज पढ़ना है। सबसे पहले क्या है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत चार चीज आते हैं। पहला है पोषण, दूसरा है शोषण, उसके बाद है वहन, और सबसे लास्ट में आता है आपका उत्सर्जन। यहाँ सिंपल सा है, जो जैव प्रक्रम क्या है, तो जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे में एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, पोषण है, शोषण है, वहन है, उत्सर्जन है। वहन को हम परिवहन बोल सकते हैं, दोनों एक ही शब्द है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का डिफिनेशन हो गया क्लियर, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दूसरा जो है, सबसे पहले बायोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं, कुछ चीज इसमें सीखते हैं। जैसे में मान लीजिए आप, जो जीव विज्ञान क्या है, डिफिनेशन जो होता है जीव विज्ञान क्या है, क्या चीज। यहाँ लिखा हुआ है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं या कहलाता है। तो यहाँ सिंपल सा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जितने भी प्राणी हैं धरती पे सभी के बारे में जानते हैं, तो क्या कहलाता है हमारा जीव विज्ञान। यहाँ तक क्लियर। आगे जो है, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक, यानी कि किसी का भी मतलब जैसे हर एक को कह सकते हैं सब्जेक्ट का कोई ना कोई जनक होते हैं, उसी तरह से जो बायोलॉजी कह लीजिए या जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। यहाँ तक में आगे जो है अगला जो लाइन है आपका, बायोलॉजी जो है किन दो शब्दों के मिलने से बना है। तो यहाँ लिखा हुआ है, बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बनता है। दूसरा, पहला है क्या, बायोस, दूसरा है लोगोस। देखिए यहाँ पे क्या है, बायोस का मतलब होता है जीवन, यानी कि इंग्लिश में उसको लाइफ कहेंगे। दूसरा है लोगोस, जिसको कहते हैं हम लोग स्टडी, यानी कि स्टडी मतलब क्या चीज, अध्ययन। तो कह सकते हैं जिस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान के जनक कौन हुए, अरस्तु। और जीव विज्ञान जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है। आगे जो है आपका इंग्लिश में एक डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्या है, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इंग्लिश वालों के लिए यहाँ इंग्लिश में भी है, आप जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में भी है, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे जो है, बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने 1801 में किया था। यानी कि यहाँ क्वेश्चन आ रहा है आपका, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने और कब किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका लेमार्क, जो वैज्ञानिक थे, और उन्होंने 1801 में उन्होंने बायोलॉजी शब्द का सबसे प्रथम बार उन्होंने इनका प्रयोग किया था। आगे हम यहाँ तक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक सिंपल सा है। जो पहला क्वेश्चन था आपका, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। दूसरा है आपका, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। आगे जो है, बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बनता है। पहला है बायोस, दूसरा लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, दूसरा जो है लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जीवन का अध्ययन जिस विज्ञान शाखा के अंतर्गत हम लोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। यहाँ जो है इंग्लिश में भी दिया हुआ, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। आगे जो है, बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने 1801 में किया था। आगे है, हम लोग अभी जस्ट पढ़ रहे हैं, जैव प्रक्रम क्या है, जीवों में संपन्न होने वाली वे सारी क्रियाएं जो जीवन के लिए अनिवार्य है, यानी कि बहुत ही जरूरी है,
उसे हम लोग क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। जैसे में पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन इत्यादि। आगे है आपका, देखिए आगे जो आपका है, पहले जो सबसे नॉर्मल सा टॉपिक हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सजीव के प्रमुख लक्षण को लिखें। इसमें पूछा जाता है थोड़ा बहुत। सजीव के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है भोजन ग्रहण करना, दूसरा है सांस लेना, तीसरा है उत्सर्जन करना, उसके बाद वृद्धि या गति करना। तो सजीव के कुछ लक्षण हैं जो यहाँ बताया गया है। पहला है भोजन ग्रहण करना, दूसरा है सांस लेना, उत्सर्जन करना, वृद्धि करना और गति करना। ये सभी सजीव के लक्षण है पहचाने। सजीव को हम आसानी से इस तरह से ही पहचान सकते हैं। उसके बाद जो है सबसे पहला जो मतलब जैव प्रक्रम का पहला जो हिस्सा है, हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में। पोषण किसे कहते हैं, तो यहाँ समझिएगा, वह विधि जिसके जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो यहाँ है वह विधि जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। तो यहाँ सिंपल सा भाषा में लिखा है, ऐसे कह सकते हैं, वह विधि जिसके अंतर्गत कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में होने वाले सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए करते हैं, उसे पोषण करते हैं। ये लंबा हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, वह विधि जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। सिंपल सा यहाँ तक डिफिनेशन था। उसके बाद आता है आपका पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो इसमें है, हम पहले पढ़े पोषण क्या है, और यहाँ पे आया था ना पोषक तत्व, हम लोग इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। तो पोषक तत्व किसे कहते हैं, क्वेश्चन है आपका। पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिसमें जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर की जरूरतें पूरा होती है। तत्व सुनिएगा, पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर की जरूरतें पूरा होती है। या दूसरा जो आंसर है इसका, पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करते हैं, यह ऊतकों का निर्माण और उसकी मरम्मत करते हैं, यह शरीर को उष्मा और ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ पोषक तो सिंपल सा है, वैसे पोषक तत्व उसको कहेंगे जो हमारे शरीर को ऊर्जा देगा। सिंपल सा बात है, ऊर्जा मिलेगा तभी हम कोई काम कर पाएंगे, ऊर्जा के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। जैसे में अगर कहीं फास्टिंग होता है तो एक दिन नहीं खाना खाने पर शरीर ऑटोमेटिक जो वीकनेस दिखाना शुरू कर देता है, और कुछ समय बाद वो जो खाना हम लोग खाते हैं, या एक दिन बाद कहो या 2 दिन बाद, तो उसके बाद जो खाना खाते हैं तो उसमें हमारा एनर्जी फिर से जनरेट हो जाता है और हमारा शरीर अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम इसका जो आगे का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे। धन्यवाद।